नमो नमः। पुनः याज्ञवल्क्य शिक्षा का यह चतुर्थ पाठ। आज इस पाठ के अंतर्गत जो तीसरे पाठ में हमने बताया था कि सामवेद का उपवेद गांधर्व वेद में जो सप्तस्वर की अवधारणा है, जो सप्तस्वर कहे गए हैं, उस सातों स्वरों का आपके यजुर्वेद में उदात्त अनुदात्त स्वरित में ही अंतर्भुक्त है। उसी क्रम में आगे जो 8वें श्लोक 9वें श्लोक में बताया गया है कि वह 7 स्वर जो हैं उसको हम लोग कैसे पहचानें, वह किस प्रकार होता है। तो इसकी उपलब्धता महर्षि याज्ञवल्क्य ने हमें अपनी प्रकृति में ही दी। पशु पक्षियों के बोली से उनके द्वारा जो वो ध्वनि है, तो वह जो ध्वनि की जो शैली है ना, उस शैली के माध्यम से उन्होंने समझाया कि इसी प्रकार से इस सातों स्वरों को पहचानना चाहिए। उसी क्रम में देखिए, सर्वप्रथम जो 8वां श्लोक है, जो वह है षडजो वेदे शिखंड्यास्य ऋषभः स्यादजामुखे गावो रभन्ति गांधारम क्रौंचाश्चैव तु मध्यमम्। 5 यह जो आपने पढ़ा 6वें 7वें श्लोक में 7 स्वर का नाम, तो 7 स्वर में वह स्वर को पहचान किस प्रकार करें, तो उसके विषय में उन्होंने लिखा, उसका लक्षण लिखा। षडजो वेदे शिखंड्यास्य, शिखंडी जो है वह किसको कहते हैं, तो शिखंडी मयूर का नाम है। अमरकोश में आया है मयूर का नाम शिखंडी है। शिखा होता है उसका। तो षडजो वेदे, षडजो का अर्थ हो गया षडजा, तो षडज नाम का स्वर है। सामवेद में षडज नामक जो स्वर है उसको वह किस प्रकार होता है, तो कहते हैं कि जिस तरह से शिखंडी अर्थात मयूर का ध्वनि होता है, उसकी जो बोली होती है, ठीक उसी प्रकार षडज स्वर का ध्वनि भी होता है। वह ध्वनि किस प्रकार, तो कहते हैं कि मयूर के बोली के सदृश होता है। अब आगे आइए, ऋषभः स्यादजामुखे। ऋषभ नामक जो ध्वनि है, सप्त स्वर हैं, ऋषभ नामक जो स्वर हैं वह किस प्रकार होता है, तो कहते हैं अजामुखे। अजामुखे, तो अजायाह मुक्ता, अर्थात अजा हम लोग जानते हैं बकरी को कहते हैं, उसका स्वर किस प्रकार होता है, हम सभी जानते हैं कि वह मिमियाती है। तो मिमियाना स्वर में एक मिमियाना, उस मिमियाने के सदृश जो स्वर होता है वह स्वर क्या कहलाता है, तो ऋषभ कहलाता है। उस स्वर का नाम ऋषभ है। अब आगे आइए, कहते गावो रभन्ति गांधारम। एक स्वर होता है गांधार, तो गांधार का पहचान आप किस प्रकार करेंगे, कहते गावो रभन्ति, गाय रभाता है, तो उस गाय का जो रभाने का स्वर है, जो वह ध्वनि निकालता है, ठीक उसी प्रकार से गांधार स्वर में गायन होता है। जो गांधार गान होता है वह किस प्रकार होता है, तो गाय जिस प्रकार से रभाती है, ठीक उसी प्रकार से गांधार स्वर, उस गांधार स्वर के सदृश वह ध्वनि हमें प्रतिभासित होती है। तो स्पष्ट है कि गाय के रभाने के सदृश ही गांधार स्वर होता है। आगे उन्होंने कहा है क्रौंचाश्चैव तु मध्यमम। एक स्वर हमने बताया था मध्यम। मध्यम जो है वह एक स्वर का नाम है। तो मध्यम स्वर की जो व्यवस्था है वह किस प्रकार है, कहता है क्रौंच पक्षी के सदृश, जल कुक्कुटी कहिए। क्रौंच का उदाहरण भी आता है साहित्य में, जो वाल्मीकि के उसमें उनके उदाहरण में आता है क्रौंच पक्षी का। तो क्रौंच पक्षी का जो बोली है, जो जिस प्रकार वह बोलती है, ठीक उसी प्रकार से मध्यम नामक जो स्वर है वह होता है, वह उसी प्रकार से उसका स्वर निकलता है।
आगे श्लोक में देखिए, इसको पुनः दोहराते हैं। षडजो वेदे शिखंड्यास्य ऋषभ स्यादजामुखे गावो रभंति गांधारम क्रौंचाश्चैव तु मध्यमम। सीधा स्पष्ट इसको समझिए कि षडज नामक जो गांधर्व वेद में स्वर है वह शिखंडी मयूर के बोली के सदृश होता है, वह उसी प्रकार जानिए। और ऋषभ नामक जो स्वर है उसको जानने के लिए आपको जो बकरा है अजा है उसके मुख से जो ध्वनि निकलती है ठीक उसी प्रकार से ऋषभ को जानिए। गावो रभंति गांधारम, और गाय के रवाने के सदृश जो है गांधार नामक स्वर होता है। और क्रौंचाश्चैव तु मध्यमम, और मध्यम नामक स्वर जो है वह क्रौंच पक्षी के से द्वारा उच्चरित जो बोली है, जो वह ध्वनि निकालती है, जो जिस प्रकार वह बोली बोलती है वह मध्यम नामक स्वर है। आगे जो श्लोक है 9वां, वह कोकिलः पंचमं ब्रूते। कोकिलः पंचमं ब्रूते निषादं तु वदेद् गजः आश्वश्च धैवतो ज्ञेयः स्वराः सप्तेति गीयते। 7 स्वरों को इस प्रकार से उन्होंने कहा कि 5 जो पंचम नामक स्वर है, तो पंचम नामक स्वर किस प्रकार होता है? कहता है कोयल, जिस प्रकार कोयल बोलती है ठीक उसी प्रकार पंचम नामक स्वर में गायन होता है। तो पंचम नामक स्वर को यदि आपको देखना हो, सुनना हो, तो आप कोयल के बोली, जिस प्रकार कोयल की बोली निकलती है ठीक उसी प्रकार से पंचम स्वर की ध्वनि हमें दृष्टिगोचर होती है, हम उसको सुन पाते हैं। तो पंचम स्वर किस प्रकार? तो कोयल के बोली के सदृश। निषादम तु वदेत गजः, आगे उन्होंने लिखा निषादम तु वदेत गजः। निषाद नामक स्वर है, सप्त स्वर में एक निषाद नामक स्वर है। उस निषाद स्वर किस प्रकार होता है? तो जिस प्रकार से गजः अर्थात हाथी का चिंघाड़ना, तो उनका जो हाथी का जो वह ध्वनि है, जो वह मुख से अपना ध्वनि निकालता है, ठीक उसी प्रकार से निषाद नामक ध्वनि होता है। ध्वनि जो उस प्रकार उसी प्रकार से बोली जाती, वह ध्वनि निकलती है। किस प्रकार से? जिस तरह हाथी चिंघाड़ता है। आगे देखिए, कहते हैं आश्वश्च धैवतो ज्ञेयः स्वराः सप्तेति गीयते। अब आगे अंतिम स्वर है धैवत नामक स्वर। तो धैवत नामक जो स्वर है वह किस प्रकार निकलता है? तो कहते हैं आश्वश्च, और आश्वश्च अंतिम स्वर है धैवत। तो उसका उन्होंने कहा कि जो ये घोड़ा है, तो घोड़े का जो हिनहिनाना है वह धैवत स्वर में वह हिनहिनाता है, या घोड़े का हिनहिनाना ही धैवत स्वर की परिकल्पना की गई है। धैवत नामक स्वर की संज्ञा कैसी मिलती है? तो घोड़े के हिनहिनाने के सदृश। आप इतना जानिए कि षडज नामक जो स्वर है वह मयूर के बोली के सदृश होता है। ऋषभ नामक जो स्वर निकलता है वह जो अजा है उसके मिमियाने की तरह होता है। गावो रभंति गांधारम, और गांधार स्वर जो है गाय के रवाने के सदृश। और क्रौंच पक्षी की जो बोली होती है वह मध्यम स्वर की संज्ञा है, उसकी स्वर संज्ञा मध्यम स्वर है। आगे उन्होंने कहा कोकिला पंचमम ब्रूते, जो कोयल है वह पंचम स्वर में बोलती है। निषादम तु वदेत गजः, और निषाद नामक जो स्वर है वो हाथी के चिघाड़ने के सदृश है। और आश्वश्च धैवतो, और घोड़े का हिनहिनाना जो है वह अश्व के सदृश, घोड़े का हिनहिनाना जो है धैवत नामक जो स्वर है उसकी तरह है। इस प्रकार से षडज, ऋषभ, गांधार, मध्यम, पंचम, निषाद और धैवत नामक जो 7 स्वर है, उन आचार्य महर्षि याज्ञवल्क्य ने इन 7 स्वरों को हमारे प्रकृति के बीच में पशु पक्षियों के बोली में सन्निहित किया। मनुष्य को उन्होंने परिलक्षित दिखाया कि इसी प्रकार से 7 स्वरों का गान होता है। यह इस आचार्य महर्षि याज्ञवल्क्य ने इस प्रकार याज्ञवल्क्य शिक्षा नामक इसमें उपदिष्ट किया। आगे के श्लोक हम आगे के वीडियो में आपको बताएंगे। धन्यवाद।